डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज मैं बताऊंगी कि यूट्राइन पॉलिप और इनफर्टिलिटी के बीच में क्या संबंध है। यूट्राइन पॉलिप एक ऐसी समस्या है जो इसको आप माइनर यूट्राइन गठान के रूप में आप बोल सकते हैं। यूट्रस का दो लेयर होता है, एक बाहरी आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बाहरी जो मस्कुलर लेयर है उसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो इनर लेयर जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें किसी जगह पे अगर वो एंडोमेट्रियल लेयर थिक हो गया और उसके साथ कुछ पेडिकल्स है, स्टॉक है और उसमें ब्लड सप्लाई चालू हो गई तो इसको हम लोग पॉलिप की श्रेणी में रखते हैं। और ये पॉलिप जो है सो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट इसका जो कॉज है ये क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो हमारे शरीर में मुख्यतः 2-3 हार्मोन, फीमेल हार्मोन है जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसमें मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा है। तो कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी पॉलिप बनने लगता है, जिसमें से कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए उसको पीसीओडी है या कोई एबनॉर्मल एस्ट्रोजन सोर्स है, तो किसी महिला में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ इरेगुलर होने लगेगा, जिससे कि मल्टीपल पॉलिप्स या सिंगल पॉलिप्स डेवलप कर जाएंगे यूट्राइन कैविटी में। ये भी एक कारण है। दूसरा, इन्फेक्शन या एडेनोमाइसिस से भी एंडोमेट्रियल लेयर थिकन होने लगता है किसी सर्टेन जगह पे और पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा सबसे खराब और खतरनाक सिचुएशन होता है, कभी कभी ये मैलिग्नेंट कैंसरस पॉलिप भी पाए जाते हैं। तो जहाँ तक डायग्नोसिस का सवाल है, डायग्नोसिस क्योंकि आजकल की पद्धति बहुत आधुनिक हो गई है तो इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन हो गया है। तो जो हम लोग ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से जब हम लोग देखते हैं इसे, तो और उसमें कलर डॉपलर सप्लाई जब किया जाता है तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अगर उस स्टॉक में, उस गठान में अगर सिंगल ब्लड सप्लाई है तो ये 100% कन्फर्मेटरी है कि वो पॉलिप ही है। और कभी कभी हिस्टेरोस्कोपी से भी ये डायग्नोसिस होता है, जो कि अंडर एनेस्थीसिया या ओपीडी प्रोसीजर में भी होता है। तो डायग्नोसिस भी बहुत सिंपल हो गया है। तो इसमें पेशेंट सिम्टम क्या देगा ये दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए पॉलिप है तो पेशेंट क्या सिम्टम देगा, उसे क्या कंप्लेन होगा। तो बहुत सारे केसेस में पेशेंट कोई सिम्टम ही नहीं देता है, उसे कुछ मालूम ही नहीं होता है। या तो कभी कभी ये भी होगा कि जो एमसी जो होती है, जो ब्लीडिंग होती है, 2 एमसी के बीच में लगातार इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग चालू रहता है। वो कहती है कि मेरा एमसी कभी रुकता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा होते रहता है। ये मुख्य सिम्टम होता है। कभी कभी उसे दर्द भी हो सकता है, ये भी कंप्लेन होता है, या एक्सेसिव क्लॉटिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो इसका इलाज मेडिकल भी है और सर्जिकल भी है। मेडिकल इलाज में है कि अगर साइज पॉलिप का बहुत छोटा है और अगर पेशेंट को बहुत विशेष कोई सिम्टम नहीं है और उसे अगर फर्टिलिटी के लिए नहीं जाना है और साइज अगर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर है तो हम लोग उसको प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स देके भी उसको हम लोग धीरे धीरे साइज रिड्यूस कर देते हैं और पॉलिप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सिम्टमेटिक है, वो अगर उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चालू है, एनीमिक हो रही है, बहुत सारे ब्लड लॉस हो रहे हैं, या वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहती है, उस केस में किसी भी हाल में इसको सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए, तभी आगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो सर्जिकली रिमूव करने के लिए आजकल बहुत सुविधाजनक उपाय हो गया है। थोड़ा सा अंडर एनेस्थीसिया हम लोग दूरबीन द्वारा, जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, और महिला के यूट्राइन कैविटी में जाके उसको पॉलिप को हम लोग स्टॉक से रिसेक्ट कर देते हैं और कंप्लीट रिमूव करके इसको बायोप्सी के लिए जरूर भेजते हैं, क्योंकि हो ना हो कभी कभी ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए बायोप्सी जरूरी होता है। और पॉलिप रिमूव के बाद अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम किसी महिला को आईवीएफ करेंगे या इक्सी करेंगे तो पॉलिप रिमूवल जरूरी होता है, क्योंकि अगर पॉलिप नहीं रिमूव करेंगे और बेबी को ट्रांसफर कर देंगे तो इम्प्लांटेशन फेलियर भी हो सकता है, आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट खराब भी हो सकता है। तो ऑलवेज याद रखें कि अगर पॉलिप है और आप महिला अगर इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं तो पॉलिप को जरूर रिमूव कर देना चाहिए सर्जिकली, बाय एंडोस्कोपी, बाय हिस्टेरोस्कोपी, और तब आगे बढ़ें। तो इससे सक्सेस रेट जो होता है इनफर्टिलिटी का वो बढ़ जाता है। तो घबराएं नहीं, बहुत सारे इसके आधुनिक विकास हो चुका है जिससे कि पॉलिप को हम लोग अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं और ये ट्रीटेबल भी है, दवा से भी और सर्जिकली भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि पॉलिप के बारे में और इनफर्टिलिटी के बारे में आप बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी और आप इसके लिए आगे बढ़िए।